वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब बच्चों? ठीक। और जितने सारे रिएक्शन लेके आए हैं आपके लिए, वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन, 5-6 रिएक्शन लेके आए हैं आपके लिए। समझ में आए? और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 अहम है। दोबारा ना कहूं, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन और उलमान सिंथेसिस, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टेस्ट देने जाएं, कोई भी इंटरव्यू देने जाएं, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। इनके या तो आपसे पूछ लेंगे भाई इनके आपके पास रिएजेंट कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, या फिर पूछ लेंगे ये रिएक्टेंट है, इनका प्रोडक्ट कौन सा है। समझ में आई बात? क्लियर है? इन सब की कॉमन बात जो है, कॉमन बात जो है वो होगा इनका इवन प्रोडक्ट। इवन प्रोडक्ट बच्चों, आपने इवन ऑड तो सुना होगा। ये 0 इवन, 1 ऑड, फिर 2 इवन और 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड। इवन ऑड कभी नहीं खेले कांच की गोलियों से, ये इवन ऑड वही है। मतलब इवन प्रोडक्ट कार्बन, लेट्स सपोज आपके पास अगर कोई 3 कार्बन आ गए हैं तो वो वाला आपका इनमें से प्रोडक्ट नहीं होगा। 5 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 एंड 5, वो वाला इनमें से प्रोडक्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ये इवन प्रोडक्ट को देखता है। जितने भी रिएक्शन बता रहा हूं इवन प्रोडक्ट होते हैं इनके। और ये रिएक्शन भी जाहिर सी बात है इवन प्रोडक्ट से आएगी। 2 कार्बन होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, इतने कार्बन होने चाहिए। 8 कार्बन पे ये रूल्स फॉलो नहीं होते। पहला एमसीक्यू के बेस पे पहला लिख लें, लिख लिया इवन प्रोडक्ट पे होता है, ऑड प्रोडक्ट पे नहीं होता। ऑड प्रोडक्ट पे ये रूल्स फॉलो नहीं होते। लिख लिए? लिख लिया। अगर कोई ऑड स्पीशीज आपको एग्जाम में दी गई और पूछें कि आपसे दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उलमान सिंथेसिस, नन ऑफ देम, तो आंसर है नन ऑफ देम। अगर ऑड स्पीशीज है, इवन स्पीशीज है, तो आप कहेंगे कि ये है। ऑड स्पीशीज आपका उस इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? स्टार्ट करें आप लेक्चर, वीडियो स्टार्ट करें अच्छा सा। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम, सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों को साथ ये रिएक्शन मस्ट शेयर करें, ये एग्जाम में आएंगे। आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप एफएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एमफिल एडमिशन के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री में, या पीएचडी के एडमिशन की, या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? जनरल जनरल बातें हैं, जनरल जनरल केमिस्ट्री है, कॉमन सी बातें हैं। रेडी? पढ़ें? चलो जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन क्या है क्या नहीं है बच्चों? एक रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का। किस चीज का? ये रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड में। किन में होता है? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of, in the presence of, in the presence of Na, सोडियम की प्रेजेंस में। एंड और सॉल्वेंट कौन सा यूज होता है? सॉल्वेंट होता है आपका इसमें कोई ईथर सॉल्वेंट यूज करते हैं, ड्राई ईथर। कौन सा? ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। सॉल्वेंट इज ड्राई ईथर। यहां मैं लिख दूं सॉल्वेंट। क्या है ये? सॉल्वेंट। इसका काम क्या है? ड्राई ईथर का अगर Na ड्राई ईथर ना हो तो यहाँ वाटर यूज करें तो ये बना देगा आपको NaOH, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है? ड्राई ईथर इसी वजह से यूज करते हैं। समझ में आई बात? ड्राई ईथर यूज करेंगे, इसमें वाटर यूज नहीं करेंगे, दट कोई चीज यूज नहीं करेंगे, CH3OH खुद यूज नहीं करेंगे, वो खुद रिएक्ट कर जाएगा अल्काइल हैलाइड से। तो एमसीक्यूज में मोस्टली वर्ड्स रिएक्शन का पूछ लेते हैं। वर्ड्स रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम। या ये पूछेंगे कि द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का वर्ड यूज ना भी करें, वो कहेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम इज कॉल्ड वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। कब आप फंस जाएंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात?
समझ में आई बात? अल्काइल हैलाइड और सोडियम का रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन होता है। पहली बात, ये रिएजेंट दे देंगे, आपसे पूछेंगे वर्ड्स रिएक्शन है और फिटिंग रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, या ये कहेंगे कि वर्ड्स रिएक्शन इज, या वर्ड्स रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम, अल्काइल हैलाइड एंड जिंक, अल्काइल हैलाइड एंड कॉपर, अल्काइल हैलाइड एंड कोई भी दे देंगे, तो आपसे पूछेंगे कौन सा होगा। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे, आप इंटरव्यू में दे बैठे हैं, आपसे पूछेंगे वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे। या कोई आपसे ये पूछे इंटरव्यू लेने वाला कि मैंने सोडियम और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया, तो उससे कार्बन की नंबरिंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बच्चों, इससे जितने भी रिएक्शन लिखे इनसे कार्बन की नंबरिंग इंक्रीज होती है, कार्बन इंक्रीजेस, कार्बन की नंबरिंग इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होगी। कार्बन के नंबर को बढ़ाने के लिए अगर एक कार्बन है तो दो हो जाएंगे, दो है तो चार, इस तरह बढ़ते जाएंगे, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच। आप कहें सर 8 स्पीशीज तो होती नहीं है, तो एक से दो, दो एक कहां से नहीं होते, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एग्जांपल दे रहा हूं कि कार्बन की नंबरिंग बढ़ेगी। क्लियर है? स्टार्ट करें वर्ड्स रिएक्शन, स्टार्ट करें, नोट कर लिया इसको, कर लिया नोट, चलो जी। अब देखें बच्चों, ये लेट्स सपोज कोई आपका अल्काइल हैलाइड RX है। अल्काइल, ये अल्काइल वर्ड यूज कर रहा हूं, या CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3 नहीं हो सकता। रीजन ये है, ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। फिर C4 आ जाएगा, वो हो सकता है। फिर C5 नहीं हो सकता, रीजन क्या है, ये ऑड नंबर है। अच्छा खैर, RX आपका कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अच्छा फिर क्या हुआ बच्चों, ये RX में मिला के बना देते हैं आपका R प्लस बना देते हैं 2NaX। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल सोडियम के, दो मॉलिक्यूल इस तरह के 2NaX। इस तरह का कुछ रिएक्शन होता है, इस तरह का कोई रिएक्शन होता है। कैसे, फिर से इसकी जनरल एग्जांपल के अलावा कोई एग्जांपल, एक CH3 इधर और साथ में ले लें Cl प्लस सोडियम ले लें, और यहां पे आपका ड्राई ईथर, और ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो आपका CH3 डबल हो गई, कार्बन यहां 2 गुना हो गए। फिर क्या हुआ, 2NaCl। अच्छा इस तरह अगर ये रिएक्शन कंप्लीट करें, CH3Br, यहां पे 2 लगा दें, प्लस 2Na, सेम ये ड्राई ईथर। आप बताएं क्या आएगा आंसर इसका, जल्दी से लिख लिया, चलो CH3 प्लस 2NaBr। क्लियर है? सेम इधर आयोडीन हो या फ्लोरीन हो तो इस तरह ये चेंज होते रहेंगे। क्लियर है? अच्छा और रिएक्शन लिखें, और लिखें। यहां पे अगर मैं लिखूं C2H5 कोई है, कोई भी हैलोजन है, कोई भी, प्लस सोडियम, ये मस्ट होगा, सोडियम लाजमी है। हैलोजन तो कोई हो सकता है, सोडियम मस्ट वही होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा फिर क्या होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में C2H5 दो बार लिखेंगे, C2H5 प्लस यहां पे 2 सोडियम, 2Na और एक X। क्लियर है? दिखाई पड़ रहा है सारे का सारा, अंधेरा तो नहीं है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। 2 सोडियम, 2 C2H5 X 2Na और ये ईथर, ये सारे का सारा। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ अगर आपको एक कार्बन लगा रहा है, यहाँ पे C2 है, सॉरी C5 नहीं, C2। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ रही है बात? ये रिएक्शन इस तरह नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर आपको इस तरह बताऊं, यहाँ पे CH3X है, यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे भी प्लस लिख दिया इन्होंने, C2H5 कोई X है, तो कहें क्या ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? आंसर है नो। कुछ बच्चे ऐसा रिएक्शन करने के लिए क्या करेंगे, C2H5 और साथ में लगा देंगे CH3 प्लस 2NaX, जो कि गलत है। भाई मैंने शुरू में कहा था लेक्चर के ये ऑड नंबर से स्पीशीज नहीं पैदा करेंगे, इवन नंबर। यहाँ कार्बन कितने, 2 और 1 3,
ऑड नंबर है कि इवन? ऑड। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। समझ में आई बात? दिखाई पड़ रहा है नीचे? बिल्कुल। हाँ रोशनी तो है लेकिन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे रोशनी है। यहाँ पे मैं इस तरह बता दूंगा, यहाँ पे C2H5 और CH3 अगर बन रहे हैं बच्चों, ये वाले 2 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 3 कार्बन है, 3 वाले ऑड स्पीशी होते हैं। तो बताओ ऑड स्पीशी क्या ये रिएक्शन देते थे? शुरू में बताया था मैंने, आंसर है नो। इवन नंबर रिएक्शन देते हैं, व्हाट्स रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ओके। यहां 2 के बजाय इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यहां पे लिख दें CH3X प्लस 2Na प्लस CH3X। यहां पे 2C2H5 या 2CH3 लिखने के बजाय इस तरह भी रिएक्शन दे सकते हैं। यहां पे लिख दें ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, फिर भी सेम रिएक्शन CH3 प्लस 2NaX। क्लियर है? ये वाला और ये वाला कार्बन 2, यहां इस तरह लिखने के बजाय CH3 2CH3X, इस तरह लिखने के बजाय आप इस तरह भी रिएक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह प्लस 2Na दे दें, इस तरह ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट सेम वही आएगा। क्लियर है? इस तरह दे दें या इस तरह? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? रेस कर दो। चलो हाँ, एग्जाम्स में मोस्टली नोट कर लिया, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। एग्जाम्स में मोस्टली इस तरह भी देते हैं। किस तरह सारे एग्जाम्स में देते हैं? CH3X 2Na या खाली Na दे देते हैं, आहा, प्लस Na ड्राई ईथर, और पूछते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा। बच्चों इसका प्रोडक्ट क्या होगा समझ जाइएगा, जब इस तरह का रिएक्शन हो तो ये है आपका व्हाट्स रिएक्शन। सेम इसी तरह एग्जाम्स में पूछते हैं, तब आप सोल्यूशन में लिखेंगे CH, 2 तरह का, इस तरह लिखें आपकी मर्जी, CH3X प्लस 2Na, इधर ड्राई ईथर, फिर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे 2 लगा दें, CH3 प्लस 2NaX। एक ये, या तो इस तरह CH3X प्लस 2Na प्लस CH3X, यहाँ पे ड्राई ईथर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेम प्रोडक्ट CH3 प्लस 2NaX। दिखाई पड़ रहा है? नीचे तो नहीं चला गया ज्यादा? हाँ दिखाई पड़ रहा है, लाइटनिंग सामने आ रही है। ओ हाँ बहुत, यहाँ पे नजर आ रही है। ये वाला प्रोडक्ट ऊपर वाला, जैसे ऊपर लिखा है नीचे भी वैसे लिखा है, ठीक है। CH3 C2NaX, सेम ये वाला, सेम ये वाला, ऊपर नीचे सेम लिखा है। अगर लाइटनिंग आ रही है तो चेक कर लें, ऊपर और नीचे वाला सेम। क्लियर है? क्लियर है? इस तरह आपको आपसे पूछेगा, आपने प्रोडक्ट इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी, सेम प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? यही नीचे वाला। क्लियर है? पढ़े आगे। अब पढ़ते हैं इसका मैचानिज्म। क्या पढ़ते हैं? मैचानिज्म, मैकेनिज्म, वर्ड्स रिएक्शन का। बच्चों इतना लंबा वीडियो नहीं है, परेशान ना हो, ठीक है। आप सोच रहे हैं सर इतना लंबा वीडियो बना डालेंगे क्या? 5 रिएक्शन, अभी 4 रिएक्शन और करने हैं। ना परेशान हो बच्चों, लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा होगा, 1 घंटे का होगा, बस 5 रिएक्शन है। वर्ड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बच्चों 2 तरह का होता है। इसका वैसे एक एनायनिक होता है, दूसरा फ्री रेडिकल। पहले पढ़ते हैं फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल, अच्छा फ्री रेडिकल में क्या होता है? लेट्स सपोज आपका रिएक्शन में इधर लिख लूं, रिएक्शन लिखता हूं मैं, CH3X प्लस 2Na प्लस CH3X, यहाँ पे प्रोडक्ट ये ड्राई ईथर, प्रोडक्ट आपका क्या आया? CH3 प्लस 2NaX, ये आपका प्रोडक्ट। मैकेनिज्म क्या होगा फ्री रेडिकल के थ्रू? बच्चों सबसे पहले आपका सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na पे पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। आपको पता है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 पॉजिटिव आते हैं। फिर क्या आता है? CH3X, ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके X
चले जाते हैं फुल रोके, इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, क्या बन गया आप CH3 कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, X नेगेटिव। ये CH3 जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला था एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने से क्या बन जाता है, फिर आपका बन जाता है CH3 डॉट। CH3 डॉट, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो डॉट आएगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता तो ये पूरे का पूरा वैलेंसी इसकी पूरी हो जाती, बस CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता। समझ में आई बात। पहले स्टेप में क्या हुआ, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, अन्य पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, CH3X, X अपनी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। थर्ड स्टेप में ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ के निकले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके CH3 डॉट बनाता है। फिर क्या करता है, CH3 डॉट, CH3 डॉट, CH3 डॉट से मिलके क्या बनाता है, CH3 डॉट से मिलके बनाता है आपका CH3। क्लियर है। CH3 डॉट CH3 से मिलके ये बनाता है, ये दो हूं अगर, यहाँ पे भी दो हो गए तो आपके दो ये निकले, इसका मतलब 2x ये निकलेंगे। CH3 ये वाला डॉट कहां से आया, ये भी यहीं से आया होगा। मैं अगर यहाँ पे 2 लगा दूं तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 CH3 डॉट मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए CH3 मिलके CH3 बनाते हैं। X नेगेटिव कितने होंगे, ये भी तो 2 होंगे, तो 2x नेगेटिव प्लस 2Na क्या बन जाएगा, 2Na पॉजिटिव बन जाएगा 2NaCl। दो तो सारे सबके मालिक्यूल, ये भी दो थे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। समझ में आई, दो थे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक सोडियम से निकला फिर दूसरे से निकला। CH3X, दो थे तो यहाँ 2x निकले, 2 CH3 बच्चे पॉजिटिव। 2 CH3 था तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो 2 CH3 डॉट। एक CH3 को मिला उसका पॉजिटिव खत्म हुआ, फिर दूसरे को मिला उसका खत्म हुआ, दोनों पे फ्री रेडिकल बने तो वो क्या बना गया, CH3। फिर ये मिलके इस तरह बना गया। कोई लाइटनिंग तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। पहले इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकले, दो एटम दो मॉलिक्यूल लिए तो यहाँ पे 2 सोडियम और 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे 2x निकले, 2 थे, 2 CH3 पॉजिटिव निकले, फिर 2 CH3 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। लेट्स सपोज आपके इधर समझें, एक CH3 था दूसरा भी CH3 था, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो यहाँ पे भी CH3 डॉट, यहाँ पे भी CH3 डॉट, दो डॉट आ गए। दिखाई पड़ रहा है, लाइटनिंग ना हो, बस दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे 2 CH3 पॉजिटिव जो थे ये मैंने सेपरेट लिखे, CH3 डॉट अलग अलग लिखे। क्लियर है, क्लियर है। रेस कर दूं रेस, चलो नोट कर लें पहले इसको अच्छी तरह से। गुड, वो वाला नहीं लिखना, वो वाला समझाने के लिए क्या है, मैकेनिज्म पूरा इधर ही था बस। सेम इसका फ्री रेडिकल के बाद एक और होता है एनायनिक। एनायनिक उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आयोनिक भी कहते हैं, एनायनिक भी कहते हैं, एनायनिक मैकेनिज्म। अच्छा, एनायनिक में क्या होता है, सेम रिएक्शन, सबसे पहले 2Na, क्या निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक सोडियम से निकला तो एक पॉजिटिव, 2 सोडियम से निकले तो 2 पॉजिटिव, 2Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। फिर क्या हुआ, CH3X, यहां पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिए है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो ये CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, इस तरह दिखाई पड़ रहा है, नजर आ रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है, CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे CH3X, ये CH3X पॉजिटिव CH3 यहाँ पे अब किस तरह, अब इसका नाम है एनायनिक, एनायन पैदा होना चाहिए, किसी जगह पे क्या पैदा होना चाहिए, एनायन। तो यहाँ पे आपका CH3 पॉजिटिव यहाँ पे अभी अटैक नहीं करता, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, खाली एक CH3, ये CH3 पॉजिटिव बना, यहाँ पे 2 मैंने नहीं लिखे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आके एक्सेप्ट करता है, कर लिया एक्सेप्ट, फिर क्या बनाता है आपका CH3 नेगेटिव, एनायन बन गया आपका। ये CH3 नेगेटिव जो बना, 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किए इसलिए नेगेटिव बना। अच्छा, ये क्या करता है, ये फिर अटैक करता है CH3X पे,
यहां इधर अटैक करेगा, ये X नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, फिर बन जाएगा आपका CH3 निकलेगा क्या आपका X नेगेटिव रिमूव हो गया, X नेगेटिव रिमूव हो गया। क्लियर है? ये X नेगेटिव और ये वाला X नेगेटिव मिलके दो 2Na से मिल जाते हैं, 2Na पॉजिटिव प्लस 2X नेगेटिव, 2X है ये है ये है, तो बना देते हैं 2NaX। बच्चों इस तरह के रिएक्शन, ये नाइमेक मैकेनिज्म था वो फ्री रेडिकल, ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है, फ्री रेडिकल वाला ज्यादा फेमस है। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां से निकले, पहले CH3 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 9 बन जाता है, इस तरह फ्री रेडिकल वाला बनता है। इस तरह मैकेनिज्म डिफरेंट होते रहते हैं। 9 भी है बच्चों, समझे बात को, रिएक्शन इसके दो तरह के हैं, 9 भी है, फ्री रेडिकल का भी है। फ्री रेडिकल में 2Na जो निकला ये CH3 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। अगर CH3 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो समझ जाइएगा वो इनाइनिक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेकिन जहां पे डॉट नजर आ रहा है समझ जाइएगा वो कौन सा है, फ्री रेडिकल का। इतनी सी बात है बस। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? रेज कर दूं? गुड। अच्छा रिएक्शन करें, रिएक्शन स्टार्ट करें, एमसीक्यूज थोड़े से पूछ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे रिएक्शन। अच्छा आपसे एमसीक्यूज में सबसे पहले पूछूं, विच फॉलोज वर्ड्स रिएक्शन, विच फॉलोज वर्ड्स रिएक्शन, कौन सा वर्ड्स रिएक्शन को फॉलो करेगा? नंबर 1 C2H5 नंबर 1, नंबर 2 CH3 नंबर 3 both of them, नंबर 4 पे none of them। बताओ बच्चों कौन सा फॉलो करेगा, वर्ड्स रिएक्शन को, ये वाला कि ये वाला, या दोनों, या नन ऑफ देम। बच्चों इसमें मैंने कहा था इवन से पिछी होगी, ये इवन है ये ऑड है, तो ये वाला फॉलो करेगा, ये वाला फॉलो नहीं करेगा। यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई। और सर अभी तक तो ये हम इवन ऑड पे अटके हुए थे, अब कौन सी कहानी है? कहानी ये है बच्चों, ये इवन ऑड की बात तो ठीक है, समझ में आती है। अगर आ जाए आपका इवन हो, कार्बन नंबर क्या हो इवन, तब क्या हो सिमेट्रिकल हो, तो वो फॉलो करेगा वर्ड्स रिएक्शन को। अगर इवन हो, वो अनसिमेट्रिकल, तो वो वर्ड्स रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। कैसे बच्चों? इसका सिंपल सा रिएक्शन, यहाँ CH3 यहाँ पे Br लगा दूं मैं, यहाँ पे चेक करें क्या ये सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है। ये अनसिमेट्रिक है तो ये वाला वर्ड्स रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। सेम अगर मैं इस तरह लगा दूं, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन इवन है, लेकिन ये सिमेट्रिक है, यहां से काटें इक्वल साइड है, तो ये फॉलो करेगा, रीजन क्या है? रीजन यही है कि इसके अंदर क्या है, सिमेट्रिक भी है इवन भी है, ये वर्ड्स रिएक्शन को फॉलो करेगा। अनसिमेट्रिक देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन तो थे, 4 कार्बन, बट प्लस क्या था? अनसिमेट्रिक था, इसी वजह से ये वर्ड्स रिएक्शन को फॉलो नहीं करता। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? अगर वर्ड्स रिएक्शन फाइंड करना है, पहले तो उनके रिएजेंट याद करें, कौन कौन से रिएक्शन में यूज होते हैं, उसके बाद ये बताएं कि इवन प्रोडक्ट होगा, उसके बाद ये बताएं कि ये सिमेट्रिक कार्बन को फॉलो करता है, ये सिमेट्रिकल को फॉलो करता है। किस चीज को? सिमेट्रिकल को। ये फॉर्मेशन ऑफ अल्केन है, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। ये पूरा रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ, या इसको आप यहाँ वर्ड यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन
अल्केन थ्रू अल्काइल हैलाइड, थ्रू अल्काइल हैलाइड। ये सारे के सारे रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन हैं, अल्काइल हैलाइड। मतलब आपका फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की प्रिपरेशन को अल्काइल हैलाइड के थ्रू तैयार करना। अल्काइल हैलाइड के थ्रू तैयार करेंगे तो अल्केन को उसको क्या कहेंगे, वर्ड्स रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन पढ़े अभी ये अल्काइल हैलाइड के पढ़ेंगे। खैर क्लियर है? अच्छा रेज कर दूं? ओके, छोटी छोटी बातें नोट कर रहे हैं। आगे भी रिएक्शन, अभी से नींद आना शुरू हो गई है। उठें, रजिस्टर उठाएं, नोट किया करें, रिएक्शन पूरे लिखा करें। चलो मैं इधर गर्मी में ठहरा हूं आप लोगों के लिए। रिएक्शन ये है मेरा एक और इंट्रामॉलिक्यूलर वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर होना चाहिए। यहां पे देखो ये बी आर, यहां पे भी बी आर, ठीक है, दो बी आर एक ही में, रिंग के अंदर समझ ले, ऐसे रिंग की तरह है। यहां पे 2Na ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। बच्चों यहां से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होके, ये दो ब्रोमीन रिमूव होके एक बॉन्ड बना के चले जाते हैं। मतलब आपका इस तरह का बॉन्ड बना के प्लस क्या बना देते हैं, 2NaBr। ये BrO आयोडीन और क्लोरीन और इस तरह का, इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर रिमूविंग और ये बॉन्ड बन रहा है। दिखाई पड़ रहा है वहां पे लाइटनिंग तो नहीं है? हाँ दिखाई पड़ रहा है। ये मॉलिक्यूल दो ब्रोमीन निकल गए एक बॉन्ड बना गए, दो मॉलिक्यूल निकल के एक बॉन्ड बना के चले गए, तो इंट्रामॉलिक्यूलर। मोस्टली अगर इधर मैं ये बना दूं यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, तो ये बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे दोनों, साथ में इनका बॉन्ड बन जाएगा। तो रिजल्ट आपका क्या होगा, रिजल्ट आपका सिंपल 5 मेंबर रिंग होगी। ठीक है, ये वाली 5 मेंबर रिंग 2NaBr वैसे रिमूव। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है? मैकेनिज्म उसका वैसे का वैसे जैसे अभी लिखा है। रेज कर दूं? रेज कर दूं? चलो वाइस रिएक्शन के बाद बच्चों होता है सेकंड रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। नंबर 2 फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन बच्चों आपने यूज किया था और एक्स वर्ड, किसके लिए, वर्ड्स रिएक्शन के लिए। और आपका क्या था, अल्काइल, अल्काइल। लेकिन फिटिंग रिएक्शन में आपका होगा और एराइल, एराइल। एराइल क्या होता है, कोई रिंग वाला ग्रुप होगा। समझ में आई बात? यहाँ रिंग नहीं होगी, यहाँ CH3 हो सकता है और C2H5 हो सकता है, ये वाले, या कोई भी अल्काइल ग्रुप CH3 CH2 CH3, ये वैसे 8 स्पीशीज होती तो नहीं है, लेकिन रिंग के अलावा विदाउट रिंग, विदाउट रिंग कोई आपको नजर आ रहा है तो वो वर्ड्स रिएक्शन, अगर नहीं नजर आ रहा तो वो फिटिंग रिएक्शन रिंग वाला, रिंग वाला नजर आ रहा है तो वो फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन अगर नहीं नजर आ रहा तो वो वर्ड्स रिएक्शन। क्लियर है? रेज कर दूं? चलो छोटी छोटी बातें नोट कर रहे हो। वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, सेम रिएक्शन सेम, 2Na, इसका जनरल रिएक्शन सेम, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, यहां पे भी 2 आ जाता है, यहां पे R प्लस 2NaBr या जो भी हो X हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका आ जाता है ये इस तरह, क्या यहाँ पे आ जाता है कोई X प्लस आ जाता है, यहाँ पे 2 प्लस 2NaBr, 2Na ड्राई ईथर, सेम ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या आ जाएगी, दो रिंग। ये इस तरह समझ लें, इस तरह बना सकते हैं आप, इस तरह प्लस 2NaBr, 2NaBr। बेंजीन रिंग हो इधर तो आप इधर बेंजीन रिंग बना दें, बस। क्लियर है? सारे का सारा वही है, सारे का सारा। वर्ड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन में फर्क ये है, ये वाली होगी आपकी रिंग, दो रिंग बन जाएंगे, ठीक है, दो रिंग बन जाएंगे। सारे का सारा रिएक्शन वही, वर्ड्स रिएक्शन में अल्काइल और फिटिंग रिएक्शन में आपका एराइल, रिंग वाला स्ट्रक्चर। क्लियर है? क्लियर है? वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन क्लियर है? रेज कर दूं? ओके। अच्छा
इसके अलावा और रिएक्शन होता है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। ये वर्ड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन भाई साहब दोनों मिल गए, उन्होंने बना दिया क्या, वर्ड्स। थर्ड रिएक्शन आपका वर्ड्स, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, इसमें एक वर्ड्स ग्रुप मिल गया, लेट्स सपोज CH3 है, यहाँ पे X, सेम वही 2Na प्लस क्या होगा, फिटिंग के लिए कौन सा यूज करते थे, यहाँ पे रिंग यूज कर ली, बेंजीन रिंग, यहाँ पे X। वर्ड्स में अल्काइल एलाइड, कोई अल्काइल ग्रुप, फिटिंग में कोई एराइल ग्रुप, रिंग ले ली, यहाँ पे ड्राई ईथर ले लिया, ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट आपका जो बना है X, यहां से X चला गया और CH3 इसके ऊपर आ गया, ये दोनों मिल गए, तो यहाँ पे रिमूव जो होगा C2NaX, ये रिंग, वैसे ये रिंग इससे X चला गया, इससे X चला गया, ये दोनों मिल गए। बच्चों ये रिएक्शन कम होता है, लेकिन वर्ड्स और फिटिंग्स आप दोनों मिलकर ये रिएक्शन बना रहे हैं। वहां पे C2H5 लेते तो यहाँ पे C2H5 आ जाता। ये टॉलुइन प्रिपरेशन भी हो सकती है, ठीक है, समझ में आ रही है। वर्ड्स रिएक्शन जहन में याद कर ले, वर्ड्स रिएक्शन में अल्काइल एलाइड प्लस सोडियम, फिटिंग रिएक्शन में एराइल एलाइड रिंग वाला प्लस सोडियम, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में अल्काइल एलाइड और एराइल एलाइड दोनों प्लस सोडियम। याद हो जाएगा, नोट करें, रजिस्टर बनाते जाएं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना लास्ट वाला, लाइटनिंग ना, बिल्कुल लाइटनिंग यहाँ पे है, नीचे है। अच्छा, इसके अलावा कौन सा है सर, ये वाला तो वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। एक और आ रहा है, उसका नाम क्या है, 4 पे आ रहा है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड भी कहते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी कहते हैं। बच्चों ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे RX प्लस, यहाँ वहां पे सोडियम लेते थे, यहाँ पे आप जिंक लेंगे, जिंक लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे RR सेम प्लस ZnX2, ये वाला रिएक्शन होगा। समझ में आई बात, मैकेनिज्म सेम, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सेम इधर R ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, R X था, इधर X इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहां से तो क्या बना, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। R पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्या बन गया, यहाँ पे R मतलब फ्री रेडिकल बन गए, यहाँ फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या बना देते हैं, RR ग्रुप। बस सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ पे 2 ले लें तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप फिर 2 ले लें, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। Zn अकेला रहता है, Zn 2 नहीं होते क्योंकि इसके वैलेंसी 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर लेता है। क्लियर है, समझ में आई बात। ये कौन सा मैकेनिज्म लिखा मैंने, फ्री रेडिकल बन रहे हैं, नजर आ रहा है, डॉट। अच्छा, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, क्लियर है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, वहां पे लाइटनिंग ना हो, बस इतना सा टेंशन है, नहीं है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, क्लियर है। उसके बाद लास्ट वाला जो आपका फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला है नंबर 5, उल्मन रिएक्शन। हाँ है, उल्लू मन रिएक्शन, आप लोगों को नहीं कह रहा, इसको कह रहा हूं, उल्लू, क्या कह रहा हूं, उल्लू, ओए उल्लू मैन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये कह रहा हूं। आप तो उल्लू हो नहीं, आप तो पूरा नोट कर रहे हो। खैर, उल्मन रिएक्शन में क्या होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ सोडियम के लिए यूज होगा, यहाँ पे सोडियम रिंग फॉर्म में सोडियम, और ये यूज होगा कॉपर की प्रेजेंस में, प्लस होगी हीट, प्लस होगी हीट, साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा 2 रिंग, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है, क्लियर है, ये आपका प्रोडक्ट है, क्लियर है। व्हाट्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन, उसके बाद फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उल्मैन रिएक्शन, ठीक है, उल्मैन रिएक्शन, समझ में आ गई। चलो रेज कर दो। अच्छा, ये तो था इसका सारे का सारा वीडियो। रिकैप इसमें इसका देख लेते हैं, रिकैप में क्या होता है। पहला वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन किस तरह होता है, वर्ड्स रिएक्शन में आपका R X
प्लस सोडियम, क्या ड्राई ईथर, ड्राई ईथर क्या बना आपका आर आर, अन्य एक्स वो मैं नहीं लिख रहा, यहां पे आर क्या होगा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, क्लियर है। उसके बाद कौन सा था ये पहला, ये दूसरा फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में कौन सा था आपका, फिटिंग रिएक्शन में बच्चों था, फिटिंग रिएक्शन में सेम वही रिएक्शन आर एक्स प्लस 2Na, वो बन रहा था आपका क्या ड्राई ईथर, इधर सेम था ये भी आर आर, यहां पे आर क्या था एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, क्लियर है, समझ में आ गई बात। उसके बाद कौन सा था 1 2 3 पे वाल्ट्स एंड फिटिंग रिएक्शन, वाल्ट्स फिटिंग रिएक्शन, दो रिएक्शन थे वाल्ट्स एंड फिटिंग रिएक्शन, दोनों मिल जाए तो इसका मतलब अल्काइल भी आएगा एराइल भी आएगा, मतलब आर एक्स प्लस 2Na प्लस आर एक्स, ये एक ग्रुप होगा आपका एराइल, वो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, और एक ग्रुप होगा आपका अल्काइल। सोडियम वालों की इतनी कहानी है, प्रोडक्ट ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आर आर, क्लियर है। सोडियम वालों की इतनी कहानी है, दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल, सोडियम वालों की यहाँ पे भी सोडियम, यहाँ पे भी सोडियम, यहाँ पे भी सोडियम, वर्ड्स रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में सब में सोडियम, सिर्फ अल्काइल एराइल और अल्काइल एराइल में फर्क आ रहा है, यही फंसाते हैं आपको जब पूछते हैं एमसीक्यूज में, एराइल ग्रुप यूज होता है अल्काइल ग्रुप या कौन सा ग्रुप, सोडियम तो आ रही है सब में। इसके अलावा ये फंसाते हैं आपको फोर्थ रिएक्शन में जब कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं आर एक्स अल्काइल या एराइल, मोस्टली अल्काइल होता है, अल्काइल, अल्काइल, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पे क्या यूज होता है बच्चों, यहाँ पे जिंक सेम ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, साथ में आपका प्रोडक्ट वही आर आर और ZnX2 रिलीज होगा, यहाँ पे दो होते हैं तो ZnX2 ये आपका प्रोडक्ट रिलीज होगा, ठीक है, ZnX2, क्लियर है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड और मोस्टली ये डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रैंकलैंड और वर्ड्स रिएक्शन, बच्चों सेम है जस्ट एक डिफरेंस है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक बट वर्ड्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, दिखाई पड़ रहा है डिफरेंस, दिखाई पड़ रहा है डिफरेंस जिंक और सोडियम का। इन चारों में से सबसे डिफरेंस जो होता है वो होता है फिफ्थ उल्मन रिएक्शन, आप वाला रिएक्शन, आप वाला रिएक्शन मतलब आप जो याद करें अब आप उल्लू थोड़ी हैं, उल्मन रिएक्शन क्या होता है, वो जस्ट सोडियम रिंग के अंदर होता है, सिर्फ सोडियम के अंदर, सोडियम के अंदर दो सोडियम की रिंग प्लस आपका क्या, प्लस आपका यहाँ पे आएगा कापर और हीट, कापर और हीट, तो दो प्रोडक्ट आपके इधर बन जाएंगे रिंग, ये भी रिंग, क्लियर है, दिखाई पड़ रहा होगा आई थिंक, बिल्कुल। पांचों का पांचों रिकैप बता दिए, ये वर्ड्स रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन एराइल हैलाइड सोडियम की प्रेजेंस में, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन अल्काइल भी एराइल भी, ये रिएक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन सिर्फ Zn की मौजूदगी में, इन दो का डिफरेंस बताया, फ्रैंकलैंड और वर्ड्स का रिएक्शन ये सोडियम में होता है वो जिंक में होता है। उसके बाद क्या बताया मैंने, उल्मन सिंथेसिस, उल्मन रिएक्शन भी कहते हैं, उल्मन सिंथेसिस भी कहते हैं, ये आयोडीन की रिंग होती है उसमें होता है, आयोडीन की रिंग जस्ट उसी में, इसका कोई और किसी से लेना देना नहीं है, क्लियर है बात, समझ में आई, कोई बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, सारे के सारे क्लियर हुए। और ये एक मेन बातें जो मेन मेन नोट करने की थी वो ये कि ये इवन होने चाहिए, इवन और प्लस सिमेट्रिक होने चाहिए, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिकल होने चाहिए, अगर अनसिमेट्रिकल होंगे तो वो शो नहीं करेंगे, ये शो करेंगे। ये दो इनकी स्टोरियां थी 5 रिएक्शंस की, कोई चीज समझ ना आई हो तो क्वेश्चन पूछ लें, कमेंट्स कर लें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें 03366427760 या जीमेल कर दें मुझे कि मेरी जीमेल है शाहिद खोसा 60769 शाहिद खोसा 20769 @gmail.com,
वो जीमेल कर सकते हैं आप मुझे, ये सारे रिएक्शन कैसे समझना है कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। कोई चीज समझनी हो, कोई वीडियो बनवानी हो, वो मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो शक्ल ब्लैक हो गई, इतना पढ़ाने के बाद, इतनी गर्मी थी, व्हाइट बोर्ड की जगह मैं खुद ब्लैक ब्लैक होता जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो, पूछ लिया करें। लाइटनिंग का इशू चल रहा है, दिखाई ना पड़ रहा हो तो कोई चीज पूछ लिया करें, कोशिश होती है मेरी दिखाई पड़ रहा हो, ठीक है। पूछा करें अपने टीचर से, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ठीक है। फिर टीचर आपको बताएंगे, ऐसे कोई नहीं बताएगा। माँ भी अपने बच्चे को तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, जब खामोश पड़ा तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। समझ में आई बात? फॉलो कर लें, बारहा कहता हूँ, सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना सा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल शायद केमिस्ट्री रूम, ये सबसे अहम रिएक्शन था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? क्लियर है? रेज कर दूं? रेज क्या करना है अब? इजाजत दें अपने प्यारे से शायर को, मोहम्मद शाहिद को। अल्लाह हाफिज।